स्टूडेंट अभी रह गए हैं क्या बहुत सारे? जी सर, अभी 40 लोग और हैं। हम्म। गुड इवनिंग एवरीवन। 1 मिनट जब तक सारे बच्चे आ रहे हैं, सबसे पहले ये बता दो कितने लोगों के घर पे नई कॉपी है और लेके नहीं बैठे हैं। ऐसे बच्चे हाथ उठाएं, नई कॉपी है लेकिन पास में नहीं है अभी, तो भाग के जाओ कहीं कोने में जहां पड़ी है, फटाफट से लेके आओ। नई कॉपी में शुरू करना है नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक की अलग से कॉपी बनानी है सबको। चैप्टर नेम इज नॉमेनक्लेचर। बेटा, जिसके भी वीडियो ऑफ हैं जल्दी ऑन कर लो। विनम्र, जैस्लीन, प्रथम, जल्दी जल्दी ऑन करो बेटा। सभी के ऑन रहने चाहिए, कोई भी ऑफ नहीं रखेगा। ये ध्यान रखना, ये मेरी क्लास में आज पहली और आखिरी बार हो रहा है कि मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एक सेकंड भी लेट स्टार्ट नहीं करूंगा मेरी क्लास से। तो सब लोग टाइम से 5 मिनट पहले आ जाया करो। ऐसा तो है नहीं है तुम लोगों की मीटिंग चल रही थी, ब्रेक टाइम के बाद आ रहे हो तो जल्दी भी आ सकते हो। करें शुरू। शुरू करने से पहले मैं आपको ऑर्गेनिक के बारे में दो चार चीजें बता देता हूँ, जिससे तुम लोग पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। बीओसी वाली कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखना है, ऑर्गेनिक मुझे अलग कॉपी में चाहिए। बीओसी वाली कॉपी में एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिजिकल केमिस्ट्री का रहना। देखो भाई, सबसे पहली बात, क्योंकि 10th में कार्बोनेट कंपाउंड चैप्टर कुछ लोगों का था और कुछ लोगों का नहीं था, और मोस्टली नहीं था तो बहुत सारे लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। तो शुरुआत के 20 मिनट में बहुत बेसिक बेसिक पढ़ाने वाला हूं, तो हो सकता है कुछ को पता हो कुछ को ना पता हो, ठीक। लेकिन मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सबसे बड़ी बात, लोग समझते हैं कि थ्योरी होगी फिर क्वेश्चन होंगे। दैट इज नॉट अबाउट दिस सब्जेक्ट। इसमें थ्योरी नाम की चीज नहीं होती है। इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको समझने होते हैं, और उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू अप्लाई करना होता है। ना तो बोर्ड में थ्योरी आती है, ना स्कूल के एग्जाम में थ्योरी आती है। बिल्कुल भी थ्योरी हमें इसमें नहीं पढ़नी होती है। फिर भी 2-4 रुपए की थ्योरी जितनी भी है उतनी मैं आपको बोर्ड पे लिखाऊंगा। समझ गए? एक चीज और, लिखते समय बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर स्लो बनाते हैं, वैसा मत करना। थोड़े ठीक ठाक स्पीड से लिखना, जिससे बहुत लेट ना हो लिखने में। मैं समझाऊंगा वो अपनी स्पीड से, जैसे मैं समझाता हूं वैसे समझाऊंगा, ठीक है। उससे बड़ी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में अगर आपने क्लास में जरा से भी कंसंट्रेशन अप डाउन करी, तो देखो होता क्या है, ये बिल्कुल एकदम कनेक्टेड है। तुम अगर 5 मिनट लेट आए तो हो सकता है उन्हीं 5 मिनट पर पूरा लेक्चर हो जाए और तुम्हें उस लेक्चर में कुछ समझ में ना आए। ऐसा मत करना। बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं। पहले चैप्टर से कनेक्टेड दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड तीसरा चैप्टर है, और अगर तीनों उड़ गए तो फिर मतलब विष्णु भगवान भी अवतार लेके अवतरित हो जाओ फिर पढ़ाना शुरू कर दें तो भी मुश्किल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक चीज और पूछते रहते हैं सर, नो तो वो क्या नाम है, किताब कौन सी पढ़नी है? तो क्वेश्चन लगाने के लिए मैं किताब बता दूंगा अपनी तरफ से बाद में, लेकिन थ्योरी के लिए बेस्ट बुक है नोटबुक। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी क्वेश्चन, एक भी थ्योरेटिकल पॉइंट, चाहे बोर्ड हो चाहे एडवांस हो, आई एम टॉकिंग अबाउट जे एडवांस, वो आपकी कॉपी के पन्ने से बाहर नहीं आने वाला है। ना आज तक ऐसा हुआ है ना आगे होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं आपको कम से कम 50 या 60 इंटरनेशनल ऑर्गेनिक बुक्स का कॉम्बिनेशन लिखाने वाला हूं जो मैंने पढ़ी हुई हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा लेवल बढ़ा के रखना है, आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज में ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल आएगा तो जे एडवांस में बनने वाला है। हम कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, सब कुछ बनेगा। फिर तुम कोई भी बुक पढ़ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बुक चलती है जे क्लेडिन, अगर वो आप कुछ दिनों बाद उठा के देखोगे तो आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। इतना तक हो सकता है। ना होने को तो कुछ के साथ ऐसा होता है जो बैठे रहते हैं। तो वो बातें हमारे बीच में बाद में होती रहेंगी।
टाइम बहुत कीमती है, 5 मिनट ऑलरेडी मैंने ले लिए आप लोगों के, तो शुरू करें नॉमेनक्लेचर चैप्टर। हाँ भाई शुरू करें। तो चलो, नॉमेनक्लेचर चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत होती है कार्बन से, क्योंकि सुनते जाओ, जब मैं कहूं तब लिखना है, जब मैं कहूं सुनना है इधर तो सुनो इधर। तो मेनली बहुत सारा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जो लिविंग बीइंग में मिलता है, सबसे बहुत पुरानी डेफिनेशन है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलने वाला या फिर प्लांट के अंदर मिलने वाला। तो बेसिकली देखा गया कि बहुत सारे जो लिविंग कंपाउंड होते हैं, जो लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। इसीलिए हम इसमें स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन की। लेकिन अगर कोई पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन, थोड़ा बहुत फास्फोरस, थोड़ा बहुत ये धनिया, मिर्च, टमाटर, सब कुछ। ठीक, यानी मेनली क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया, जो लिविंग बॉडी में मिलते हैं और जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इन सबसे बने रहते हैं। बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन होता है। फिर लोगों की ये गलत फहमी की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब लिविंग में ही मिलते हैं, इसको लैब में नहीं बनाया जा सकता, जो कि तुम लोगों ने 10th में अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा होगा, तो होलर नाम का साइंटिस्ट था, उसने यूरिया नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिया था। तो फिर लैब में बनने लग गए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये मिथ है कि लैब में नहीं बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए गए हैं, और आजकल तो बहुत ज्यादा है। तो शुरू करने के लिए, कार्बन बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन का सिंबल सी होता है। देखो कितना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, पता है सब लोगों को कार्बन का सिंबल सी होता है। तो बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। सर वैलेंसी क्या होती है? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? मैं सारे क्वेश्चन खुद पूछूंगा, खुद जवाब दूंगा, मुझे पता है सब तरीके के क्वेश्चन पूछोगे आप लोग, बस सुनते जाओ, मजा आएगा आज की क्लास में। एक बच्चा ऐसा बैठा है, बाल ऐसे आगे आ रहे हैं, मुझे तो उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, पर तुम्हें बेटा बोर्ड दिखते रहना है, थोड़े इधर उधर से हटा लेना उनको। गुड। तो कार्बन है, तो कार्बन की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तुम लोगों ने शायद कैटिनेशन नाम सुना होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद इटसेल्फ इज नोन एज कैटिनेशन। और सबसे ज्यादा पूरी पीरियड टेबल में कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की होती है। हो सकता है ये हजारों कार्बन से एक साथ कनेक्ट हो जाए, एक कार्बन फिर दूसरा कार्बन फिर तीसरा। आपको पता है सेकंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन के नीचे आने वाले सिलिकॉन की। आपको पता है सिलिकॉन कितने तक कनेक्ट हो सकता है? आपको जान के हैरानी होगी, सिलिकॉन से 10 तक कनेक्ट हो सकता है। 10 से 11वां सिलिकॉन आपस में कनेक्ट नहीं होता है, जबकि कार्बन बहुत सारा कनेक्ट हो सकता है। इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन की वैलेंसी है 4, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड से 5वां बॉन्ड नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। यहां छोड़ो, मंगल ग्रह पर भी नहीं बनाएगा। हमेशा कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। एक बेसिक कंपाउंड तुम लोगों ने सुना होगा कि भाई हाइड्रोजन 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 करके सबसे छोटा कंपाउंड ये बना सकता हूं मैं। कार्बन और 4 वैलेंसी पूरी कर दो, जिसको आप मीथेन गैस बोलते हो, जिसको आप CH4 लिख देते हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 2 कार्बन का ऐसा करके बनाना है, तो 2 कार्बन में अगर मैं 4 वैलेंसी पूरी करूंगा, तो इस वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे? जैसे 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, इस वाले पर मुझे कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। तो इसकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। यस सर, नो सर चैट में बिल्कुल मत लिखो, सिर्फ सुनते जाओ। इधर आप लोग दिखाई देते हो, समझ में आता है मुझे। इसका अगर कंडेंस फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं इसको CH3 लिख सकता हूं। तो आपको यही मानना है कि 3 हाइड्रोजन ऊपर नीचे ऐसे कनेक्टेड है बॉन्ड, इसको CH3 लिख सकता हूं, इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। जैसे अगर मान लो मेरे पास 5 कार्बन है मान लो, तो अगर इस पर हाइड्रोजन लगाऊं वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, जिससे टोटल 4 बॉन्ड हो जाए। हाँ जी, इस पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2, क्योंकि 2 बॉन्ड तो पहले से बना रखे हैं उसने। इस पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड पहले से बना रखे हैं इसने। इस पर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, टोटल 4 बॉन्ड होते हैं क्योंकि। और इस वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि पहले से 1 बॉन्ड बना रखा था, टोटल 4 वैलेंसी कर दी। बहुत सिंपल सी बात। तो अगर मैं इसका कंडेंस फॉर्म लिखना चाहूं, तो क्या इसका कंडेंस फॉर्म हो जाएगा? पहले लिखा हुआ है CH3, फिर बॉन्ड, फिर है CH2, फिर है CH2, ऐसे करके बीच में 3 CH2 है और सबसे लास्ट में CH3। तो कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को ऐसे चिपका के लिख देते हैं, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं लिखाते हैं। ये होता है कंडेंस फॉर्म।
लेकिन हमें इस फॉर्म से कोई काम नहीं है, मतलब ये मत लिखना है ना, बहुत टाइम पास वाली फॉर्म होती है। हमें जो काम है वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से काम। अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या भला होती है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको तीन बातें याद रखनी है। हर एंड, हर बेंड और हर जंक्शन कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं यहां पे बना दूं ऐसा करके है, और इसमें मैं कहूं कि इसमें कितने कार्बन है, तो ये वाला भी कार्बन एटम है, हर बेंड भी कार्बन एटम है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन एटम है इसके अंदर। और इसमें कभी भी हाइड्रोजन लगा के नहीं दिखाए जाते हैं, यानी कि उन हाइड्रोजन को आपको मन की आंखों से देखना है। कैसे देखना है? कि आपको ये कार्बन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसने एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब तीन बॉन्ड यहाँ पे ऐसे आ रहे होंगे जो आपको मन में मानना है। तो इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, तो चेक करो इसकी वैलेंसी कितनी है, इसके कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एक तो लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, एक राइट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस पर दो हाइड्रोजन लगे होंगे जो आपको मन में मानना है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अगले वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन होंगे क्योंकि उसके भी दो बॉन्ड है, नेक्स्ट वाले पर भी दो हाइड्रोजन होंगे, और उससे अगले वाले पर तीन हाइड्रोजन होंगे क्योंकि सिर्फ एक बॉन्ड है, टोटल चार बॉन्ड होने चाहिए, तो तीन हाइड्रोजन आपको मन में मानने हैं। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो आप वैलेंसी सेटिस्फाई करने के हिसाब से हाइड्रोजन मान लोगे कहां पर कितने लगे हैं। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ रही होगी सब लोगों को? सर तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कितने कार्बन होंगे? मान लो इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिखना है, तो साफ सीधी सी बात है, तीन कार्बन होंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे जी? पहले वाले पे तीन हाइड्रोजन होंगे, बीच वाले पे दो हाइड्रोजन होंगे, उसके अगले वाले पे तीन हाइड्रोजन होंगे। सबका दिमाग चलना चाहिए, है ना? देखो अभी भी छह बता रहे बेटा, तीन प्लस दो प्लस तीन कुल मिला के आठ आता है, जोड़ के बताएं। तो मैं कह सकता हूं इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। अरे ये बात समझ में आ रही? एक जंक्शन वाला एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मान लो मुझसे कहा गया कि ऐसे करके कोई कंपाउंड है, इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले मैं इसका आपको कंडेंस फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। देखो यहां कार्बन होगा, फिर कार्बन है, ऊपर एक कार्बन है, नीचे एक कार्बन है, आगे एक कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है, नीचे एक कार्बन है, एक कार्बन इससे कनेक्टेड है। वो मैंने थोड़ा उधर की जगह नीचे लटका दिया है, उतना चलता है। आपको कौन सा एंगल ध्यान देना है? अब आप हाइड्रोजन लगाओगे तो इसको बताओ कितने हाइड्रोजन होंगे? तीन। हाथ से बता सकते हो बेटा, सब लोग दिखाई देते हो मेरे को। इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे? तीन। अब तक देखो उंगलियों का कुछ काम नहीं था, उंगलियों का काम आ गया। तो तीन हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन होंगे, नीचे भी तीन हाइड्रोजन होंगे। मुझे बस ये बता दो बीच वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? जीरो। दो किसको दिखाई दे रहे हैं भाई? अरे बीच वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? ऑलरेडी चार। तो जिसके चार बॉन्ड हो गए तो हाइड्रोजन कहां से आएगा? ऑलरेडी वैलेंसी फुलफिल हो गई। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे तीन हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे होंगे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा एक हाइड्रोजन, फिर से यहाँ पे तीन हाइड्रोजन और फिर से यहाँ पे तीन हाइड्रोजन। बोलो समझ में आ रहा है क्या वैलेंसी कंप्लीट करते हुए? तो ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर को जज कर सकते हो ना, कार्बन कहाँ है, कितने हाइड्रोजन है। ये वैसे 10th का सेक्शन है, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं पढ़ा दूं आप लोगों को, तो मैंने बता दिया कि कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे करते हैं। अब बारी आएगी डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, जो किसी को नहीं आता होगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन से। ये लिख जरूर लो, लेकिन नोट्स जो बनाओगे वो थोड़े सुंदर बनाओगे, लेकिन सुंदर का मतलब ये नहीं है कि स्केल लेके बैठ जाओ। थोड़े स्पेसियस लिखना है ना, कॉपी किराए पर नहीं होगी किसी की भी, तो थोड़ा स्पेस दे के लिखना, थोड़े स्ट्रक्चर ठीक ठाक बनाना। देखो क्या सवाल पूछा है, हाउ लॉजिकल क्वेश्चन इज दिस। सर कॉपी कितने पेज की होनी चाहिए? बेटा ऐसे घटिया 5 रुपए वाले सवाल ना पूछें। 300 पेज की कॉपी बनाओगे तो 12th के एंड तक शायद 5 या 6 कॉपी भर जाएंगी। एक बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को, 11th क्लास में ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर हैं जिनको हम 4 चैप्टर में पढ़ेंगे, और 12th क्लास में पूरी एक किताब है जो बोर्ड में आती है, टोटल मिला के 11 चैप्टर 12th में ऑर्गेनिक के। ठीक समझ में आ गया? तो सीरियसनेस बढ़ जानी चाहिए। अब लिख लो।
नहीं, ये 2 है उसके साथ। तो ये है कंडेंस फॉर्म और ये है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हाँ, पूरा 12 तक ऑर्गेनिक नहीं पढ़ूंगा। जी हाँ, नीचे C5H12 है। 3 ये 6, 2 2 2 6, 6 + 6 12। बिल्कुल आराम से लिखने वाले बच्चों। मिटा दूं? किसी का अगर नोट नहीं हुआ करे तो रेज हैंड का ऑप्शन दबा लिया करो। वैसे सफिशिएंट टाइम दूंगा मैं आपको। सुनो तो, आइए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जिसको लिखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहले पूरी बात सुनोगे फिर नोट करोगे। कार्बन की डिग्री कैसे पता करें और हाइड्रोजन की डिग्री कैसे पता करें? डेफिनेशन बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीज बहुत आसान है। आपको बस ये चेक करना है कि वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन जितने भी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो उसकी डिग्री होगी। अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री, 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 5 डिग्री। ऐसा हो सकता है? कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है? 4 ना, तो 4 डिग्री से 5 डिग्री कैसे हो जाएगा? तो दिमाग साथ में रखना है अपने। हो सकता है कार्बन एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो, जैसे CH4 0 डिग्री। समझ आया? जैसे एक एग्जांपल छोटा सा, मान लो मेरे पास ऐसा करके स्ट्रक्चर है। इस कार्बन को अगर देखोगे तो पीछे वाले कार्बन से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ये मत पूछना ना सर ये तो हाइड्रोजन है। बेटा हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगे होते हैं, इतनी हमें थोड़ी सी नॉलेज होती है ना, ये पता होता है सब लोगों को इतना सा। तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया क्योंकि एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो बीच वाले कार्बन की डिग्री क्या होगी बताइए जरा? 2 डिग्री। एक इधर कार्बन है एक उधर कार्बन है तो ये 2 डिग्री कार्बन है। इस वाले कार्बन की डिग्री क्या होगी? ये एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री। इस वाले कार्बन की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री। इस वाले कार्बन की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो कुल मिला के कोई पूछे कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। कोई पूछे 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन है। कोई पूछे 3 डिग्री कार्बन कितना है? 1 कार्बन है। समझ में आ रहा है क्या?
मान लो मैं आपसे पूछूंगी मेरे पास तो ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, क्या मैं कह सकता हूँ बीच में कार्बन होगा और हर एंड कार्बन होगा, तो कार्बन 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 ऐसे करके 5 कार्बन है बीच में। हाँ जी, तो मुझे बताइए इस वाली ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? फटाफट से रिप्लाई आना चाहिए। एक कार्बन से तो 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि सारे एक ही से कनेक्टेड है। और बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 4 कार्बन से, तो मैं कह सकता हूँ 4 डिग्री कार्बन होगा। तो इसमें 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। 4 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तो डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे निकालना है? और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालना तो बेहद आसान है। कैसे? कार्बन पर हाइड्रोजन जो लगा हो, जो कार्बन की डिग्री है वही उसके हाइड्रोजन की डिग्री है। अगर कार्बन की डिग्री 2 है तो उस पर जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे उन सबकी डिग्री 2 होगी। अगर कार्बन की डिग्री 1 है उस पर जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे सबकी डिग्री 1 होगी। अगर कार्बन की डिग्री 4 है तो उस पर जितने भी हाइड्रोजन लगेंगे, हाइड्रोजन लगेंगे नहीं, यही तो पकड़ना है आपको। अगर कार्बन की डिग्री 4 होगी तो 4 बॉन्ड बना लिए, अब कहां से हाइड्रोजन लाओगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जैसे मान लो यहां पे 3 हाइड्रोजन ऐसे होते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि नीचे बनाना चाहिए था, लेकिन हाँ ठीक है, साइड से निकाल दिया मैंने। तो ये वाला 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ऐसे करके कर सकते हैं। तो आप लोग ये बताइए इसमें कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है? चलिए काउंट कर लेते हैं। ये 3 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए, ध्यान देना, ये 3 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे और ये 3 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो टोटल 9 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। अब आ जाते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन पर, ये दोनों 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, इसके अलावा और कोई 2 डिग्री है ही नहीं। और फिर 3 डिग्री कार्बन पे आएंगे तो इकलौता हाइड्रोजन है वही 3 डिग्री होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 1 हो जाएगी, है ना? इसमें अगर कोई पूछे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 1 डिग्री कार्बन कार्बन इन सब पे हाइड्रोजन गिन लो, तो मुझे बताओ इस पर कितने हाइड्रोजन होंगे? जी 3, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। एक बना हुआ दिख रहा है, बचे हुए 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल 12 है। और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? कभी होता ही नहीं है 4 डिग्री हाइड्रोजन। कुछ समझ नहीं आ रहा? कितने लोगों को सबको समझ में आ रहा है? हाथ उठा के बताओ। गुड। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुनो जरा। जैसे मान लो ये मैंने क्वेश्चन बना रखा है, तो बताओ पहले वाले कार्बन की डिग्री क्या होगी? 1। दूसरे वाले कार्बन की डिग्री क्या होगी? 3। बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है जी? 2 से ना। ऊपर वाला कार्बन है ब्रोमीन है, ऊपर वाला तो ब्रोमीन है ना बेटा, तो ये तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, हमें तो डिग्री वही माननी है जितने कार्बन हो, ब्रोमीन को देख के मत ललचा जाना। तो ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा, टोटल 1 डिग्री कार्बन 2 और 2 डिग्री कार्बन 1। समझे क्या? अब एक जेई जब बहुत पहले पेपर कराता था ना 1980 बाबा आजम के जमाने में, तो एक क्वेश्चन पूछा था उसने सब्जेक्टिव में कि CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, बताइए इसमें तीनों कार्बन की डिग्री क्या होगी? तो आइए करते हैं इस सवाल को। बताइए इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1। इस कार्बन की डिग्री क्या है? 0। अरे 1 होगा ना, पीछे एक कार्बन से कनेक्टेड है। इस कार्बन की डिग्री क्या है? किसी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, 0। समझ गए ना? तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री कार्बन। तो हमें डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालना आ चुका है अच्छे से। तो छापो। अब क्या छापना है? जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वही छापना है, और कुछ नहीं छापना है। सवाल आया है सर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिग्री का मतलब ही चेंज हो जाता है क्या? तो बेटा तभी तो दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है।
S1 S2 में मैं नहीं पढ़ाया था ना तुम लोगों को बीओसी। कुछ तो ऐसे नए बच्चे लग रहे हैं S1 का नाम रख के बैठे हैं। सर क्या बताएं, क्लास के चक्कर में खाना ज्यादा खा रहे हैं आजकल, है ना। फोर डिग्री हाइड्रोजन जीरो क्यों है? ऐसा अगर करोगे तो बेटा मैं जस्ट बालकनी के साइड में खड़ा हूं, यहीं से कूद जाऊंगा। 4 डिग्री कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं मैक्सिमम? 4। सर क्यों 4? क्योंकि बेटा उसकी डिग्री 4 है, इसका मतलब उससे 4 कार्बन कनेक्टेड होंगे। तो हाइड्रोजन पांचवा कहां से आएगा? 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते हैं, 4 ही हो सकते हैं। धीरे धीरे इंप्रूव होगा, देखो हर साल मेरा तो एक्सपीरियंस है, ऐसे ही डाउट होते हैं, लेकिन डाउट लेवल भी धीरे धीरे इंप्रूव होता है। लेफ्ट सेक्शन मिटा दें। लेफ्ट में भी रह गया। ऑर्गेनिक में रिवीजन सबसे जरूरी होता है। रिवीजन करने के बाद जो भी आपको डाउट आता है कि कार्बन को सर ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं हम, डाउट क्लास में आपका स्वागत है। बट रिवीजन सबको अच्छे से करना है। बेटा अनंत शर्मा ये नहीं हुआ है तुम्हारा? इसी के तो पूछना मिटाने के लिए। तो देखो एक आपकी सीआरक्यू में क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको डिग्री बतानी है, वो है आपका सीआरक्यू का ऑप्शन नंबर 3 जिसको मैं लिख दे रहा हूं। उसमें क्या बताना है वो भी मैं बता देता हूं अभी। देखो इसमें आपको बताना है कि इसके अंदर कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन, कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन। तुरंत स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन की डिग्री लिखोगे, हाइड्रोजन काउंट करना शुरू कर दोगे, फटाफट से करिए। सही आंसर बताने वाले को संतरे वाली टॉफी, आधी, सॉरी 1/4। अच्छे क्वेश्चन का अच्छा प्राइस, घटिया क्वेश्चन का घटिया प्राइस। संतरे वाली टॉफी महंगी आती है आजकल। मेरे जमाने में 1 की 12 आती थी, आजकल मैंने देखा डी मार्ट में 1 की 1 ही दे रहा था। नोट करो नोट करो, जल्दी आंसर बताओ।
ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन। 1 डिग्री हाइड्रोजन गिनोगे तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल 12 है। 2 डिग्री हाइड्रोजन गिनोगे तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और कहीं 2 डिग्री है ही नहीं, तो टोटल 4। और 3 डिग्री गिने जाओगे तो टोटल 2, क्योंकि एक एक 3 डिग्री पर है। तो कुछ कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे इधर उधर बता रहे हैं। कितने बच्चों का सही आया हाथ उठाओ। मोस्टली। ओके ओके ओके, नोट करो। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर रहा हूं डिग्री के बेसिस पर। देखो भाई, इसमें डिग्री बतानी है आपको। कौन, सिर्फ कार्बन की डिग्री डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो ये बताओ सब लोग, इधर ध्यान दो, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 से ना, तो 1 डिग्री। अब यहाँ जो कार्बन होगा, देखो यहाँ के कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो कार्बन डबल बॉन्ड तो बना ही सकता है। लोग क्या समझते हैं, अच्छा इसके 2 बॉन्ड होगा, होगी 2 डिग्री। बॉन्ड से थोड़ी डिग्री डिफाइन कर रहे हैं। ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? इकलौते कार्बन से। इसका मतलब ये भी 1 डिग्री हुआ ना। ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक इधर, एक इधर, एक नीचे, 3 डिग्री। ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3 से। 2 2 3 2 3। और ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है बताओगे जरा? एक तो इधर और एक उधर, तो भावनाओं में बह के 4 मत कर देना, टोटल डिग्री 2 ही होगी। तो ये 3 से, ये 2 से, ये 2 से, और ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है बेचारा? 1 से ऊपर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं गिनने, जो यहाँ पे गिन के शायद काम चल जा रहा होगा आपको, है ना। लोग यहाँ पे यही करने लग जाते हैं, बॉन्ड गिनने लग जाते हैं। आपको बॉन्ड नहीं गिनने, आपको ये देखना है कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। क्लियर है क्या सबको? तो डिग्री की कहानी यहाँ खत्म होती है, फटाफट से नोट करो, अगला टॉपिक है। ये सब कुछ 10th, ये तो थोड़ा 10th का नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का ही चलेगा। पहली क्लास बहुत लो रहने वाली है, अगले क्लास में सर की मालिश करके आए। बेटा थोड़ा स्पीड से लिखना है। कुछ लोग तो एकदम घुटने पे हाथ रख के ऐसा लिख रहे हैं जैसे मुनीम साहब बही खाता लिखते हैं ना, एकदम कि पैसे में 0 की गड़बड़ी होगी तो लाख रुपए का नुकसान होगा। ऐसा मत करो। डिग्री के बाद अगला कॉन्सेप्ट है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। स्ट्रक्चर मिटा रहा हूं। नोट हुआ सबका? एनीवन हु इज स्टिल राइटिंग? जो रह जाए करे वो रीजन का ऑप्शन दबा सकता है, वरना मैं मिटाई दूं। सुनो, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अगेन थोड़ा सा 10th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप केमिकल बॉन्डिंग में बहुत कुछ पढ़ोगे। पूरे महीने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ही पढ़ते रहते हैं लोग तो।
लेकिन ऑर्गेनिक में मैं सिंपल सी डेफिनेशन बता दे रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर कहीं पे दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ होगा तो जरूर सिग्मा होगा। तो इसका मतलब एटम के बीच में डबल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, ऐसा हम लोगों ने सुना हुआ है। जैसे सिंगल बॉन्ड यहां पे है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो मैं बोलूंगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा। अब जरूर नहीं है कार्बन कार्बन हो, कोई भी हो सकता है। डबल बॉन्ड में हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो एटम कंबाइन होते हैं तो पहले सिग्मा ही बनता है, पाई कभी नहीं बनता है। यानी कि ये सबसे पहले एक सिग्मा तो जरूर बनाएंगे, बिना सिग्मा के बॉन्डिंग होती नहीं है। तो बचे हुए जितने भी होते हैं वो पाई होते हैं। अगर दो बॉन्ड है, एक सिग्मा हो गया तो एक पाई हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। यानी कि इसके अंदर एक तो सिग्मा होगा, बचे हुए जितने भी सारे हैं वो पाई होंगे, तो दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं कि यहां पर एक ये क्वेश्चन है कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको? जीरो। सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिग्मा होंगे। तो बताओ इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड? बोलो। दो, जो कि गलत आंसर है। तभी तो ऑर्गेनिक देखने में बहुत सिंपल लगती है, करने में बहुत मजा आता है, आंसर लेकिन गलत आता है। वहां आपको बीच में दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, जो कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, हवा में थोड़ी लटके हैं। तो इनके सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड नहीं कहोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हाइड्रोजन वाले और 2 ये वाले, टोटल 10 होंगे जी। कुछ समझ में आया क्या? एक और सवाल ले लेते हैं। मान लो मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल है, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई। तो सबसे पहले हाइड्रोजन वाले काउंट कर लें। हाइड्रोजन तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन। तो 3 सिग्मा हाइड्रोजन वाले यहां पर, 1 सिग्मा हाइड्रोजन वाला यहां पर, 1 सिग्मा यहां पर, टोटल 5 हो गए यहां तक, और 3 यहां पे, तो 8 तो हो गए हाइड्रोजन वाले। अब इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है और बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा तो हो गई। तो कुल मिला के 3 सिग्मा, यहां पे तो 11 सिग्मा हुए कि नहीं हुए? और इसके अंदर साफ साफ एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा सब लोगों को, तो मैं बोल सकता हूं पाई बॉन्ड 1 होगा। सर डबल बॉन्ड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? डबल बॉन्ड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ऐसा होगा कि 4 कार्बन बना दो और दूसरे और तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है तो एक और लाइन की। कुछ समझ में आया क्या? अब मान लो मैं आपसे ये कहूं कि ऐसे करके कंपाउंड है, यहां डबल बॉन्ड है और यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N है। मुझे काउंट करना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई। पाई मैं बता देता हूं, सिग्मा आप बताओगे। पाई बताओ। एक पाई तो यहां दिखाई दे रहा होगा सब लोगों को। और क्या मैं बोल सकता हूं इसके अंदर 2 पाई होंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा और बचे हुए पाई। तो टोटल पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? 3 ना। चलो सिग्मा भी मैं बता देता हूं। पहले एक काम करूं, मैं कार्बन कार्बन वाले सिग्मा गिन लूं। 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, 4 5 और 1 इसके अंदर होगा, टोटल 6 तो ये हो गए। अब हाइड्रोजन जो मन की आंखों से देखने हैं, 3 यहाँ, 2 यहाँ ऊपर नीचे, जिससे 4 बॉन्ड हो जाए, कितने हुए? 5। यहां एक भी नहीं क्योंकि 4 बॉन्ड है। ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर 1 क्योंकि 3 बॉन्ड है। भूल गए कितने थे? वापस आओ। 3 यहां, 2 यहां, 5, 0 यहां, 5 ही है ना, 6 मत कर देना। 5, 1 यहां पर 6, 3 यहां पर 9, इस पर 0 क्योंकि 4 बॉन्ड है, टोटल 9। 15 सिग्मा 3 पाई। समझे कि नहीं समझे? मान लो एक क्वेश्चन ये आ जाए, मान लो एक क्वेश्चन ये आ जाए, इसके अंदर
कितने सिग्मा कितने पाई, तो फटाफट से मुझे अभी बताओ। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बताओ, इसके अंदर देखिए सामने सामने यही बिना लिखे, ऑर्गेनिक बिना लिखे करने में बहुत मजा आता है। बताओ कितने सिग्मा इसके अंदर, देखो नालायक 3 सिग्मा बता रहे हैं, कितने सिग्मा इसके अंदर? कुछ लोग तो एकदम ऐसे हाथ रख के बैठे हैं जैसे भारत की जीडीपी नीचे जा रही है और पूरी जिम्मेदारी इन पर है। बेटा सिग्मा पूछ रहा हूं आपसे, कितने सिग्मा? तो देखो एक तो ये होगा, डबल बॉन्ड के अंदर भी एक सिग्मा होता है, यहां पर भी एक सिग्मा होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा होता ही है। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, तो टोटल ऐसे 6 की रिंग दिखाई दे रही होगी, 6 सिग्मा तो यहाँ हो गए ना। हाइड्रोजन गिनना मत भूलना। मुझे बताओ इस पर कितने हाइड्रोजन? 2। बेटा एक हाइड्रोजन होगा ना, 2 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड नीचे है, टोटल 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो चौथा हाइड्रोजन से बनेगा ना। इसका मतलब इस पे भी एक हाइड्रोजन, इस पे भी एक हाइड्रोजन, इस पे भी एक हाइड्रोजन, इस पर एक, इस पर एक, टोटल 6 इसके, तो कुल मिला के 12 सिग्मा। और पाई गिनने में तो एक्सपर्ट हो तुम लोग। 3 दिखाई दे रहे हैं सब सब? समझ में आ रहा है सब कुछ, कैसे काउंट करना सिग्मा और पाई? 2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, पहले इतना ज्ञान आप छापिए। सिग्मा रिप्रेजेंट कैसे करें? ऐसे, देखो अभी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सिंपल है, इसलिए स्पीड ऐसी है। जहां पे भी भारी भरकम चीजें आएंगी आगे के चैप्टर्स में कुछ महीनों बाद, इशिता जन साइड में क्या रख रखा है तुमने? फोन? लिख लो लिख लो, नोट कर लो। प्रियांशु एंड हर्षिता समझ में आ रहा है सब कुछ? ओके। बेटा कुछ की तो सर के बाल दिखाई दे रहे हैं। हार्दिक वर्मा, एक काम करो, कैमरे को बालकनी में लटकाया हो, 2-4 चलते हुए लोग दिखाई देंगे, मेरा भी एंटरटेनमेंट होता रहेगा। हद कर देते हैं बच्चे। अरे लिखा कि नहीं लिखा? नहीं। सर पहली 3 या 4 लाइन मिटा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कि इसके अंदर
कितने सिग्मा कितने पाई, इसका सेकेंड पार्ट है इसके अंदर कितने सिग्मा कितने पाई। आंसर ना बताएं अभी, पहले कर लो अपनी कॉपी में चुपचाप। CH4 के अंदर सिग्मा एंड पाई, C2H4 के अंदर सिग्मा और पाई, इसका C पार्ट C2H6 के अंदर सिग्मा और पाई, ये वाला मॉलिक्यूल मिटा दूं। डी पार्ट C4H10 कितने सिग्मा कितने पाई। थोड़ा लिखने में फुर्ती दिखाओगे। आंसर अभी मत बताओ। हाँ भाई, दो चार क्वेश्चन तो चलो पहले मैं कराता हूँ, सुनो जरा इधर देखो। स्टॉप राइटिंग, छोड़ दिया करो। इसमें सिग्मा अगर गिनने तो 3 सिग्मा तो हाइड्रोजन वाले और 3 सिग्मा इधर हाइड्रोजन वाले, तो 6 तो पहले यहाँ लिख लो। और बचा हुआ 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये और एक डबल बॉन्ड के अंदर सिग्मा, तो 3 सिग्मा ये। कुल मिला के 9 हुए। 10 कौन बोल रहा है? अरे 9 हुए ना भाई। और पाई अगर गिनने जाओगे तो वो तो 1 है, ऊपर से डबल बॉन्डों में 1 पाई। इसका अगर देखोगे सिग्मा अगर गिनना है तो देखो, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक OH में सिंगल बॉन्ड ही तो होता है, जो शायद लोग गिनना भूल जाते हैं। हाइड्रोजन गिनोगे तो टोटल 4 सिग्मा ये हो गए, और वैसे गिनोगे तो 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा यहाँ पे, टोटल मिला के 6 सिग्मा और पाई 1 दिखाई दे रहा है। CH4 पूरी जनता जनार्दन जानती है कि ऐसे करके सिंगल बॉन्ड होगा, 4 सिग्मा 0 पाई। लेकिन C2H4 में अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बनाओगे, इस पे 1 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन लगाओगे, इस पे 1 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन लगाओगे, तो 4 हाइड्रोजन खत्म हो गए। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए मतलब इसने पाई बॉन्ड बनाया होगा। इसका मतलब इसमें सिग्मा अगर गिनोगे तो 5 होंगे, 4 तो हाइड्रोजन वाले, 1 इसके अंदर, और पाई गिनोगे तो 1 होगा। कितने लोगों ने ये सही किया? हाथ उठाना। गुड। C2H6 में कार्बन बॉन्ड कार्बन, 3 इधर 3 उधर, कुल मिला के सिग्मा बॉन्ड की संख्या 7, 6 हाइड्रोजन एक कार्बन वाला, पाई बॉन्ड की संख्या 0। और C4H10 में हाइड्रोजन अगर लगाओगे तो ऐसे करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाते जाना, और कुल मिला के सिग्मा और पाई काउंट करोगे तो हाइड्रोजन गिनोगे कि यहाँ पे कितने? मैं तो कह दूंगा सीधे 10 है, क्योंकि 10 मुझे फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है, वही सारे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। और बचे हुए कार्बन वाले 1 2 3, तो 13 सिग्मा 0 पाई।
ठीक है, लिखिए। आइए इस 25 पैसे के कॉन्सेप्ट से थोड़ा ऊपर उठते हैं, जल्दी नोट करो इसको। आज की क्लास बहुत हल्की है, कल की क्लास में बहुत कुछ कराऊंगा मैं। जिन लोगों ने नई कॉपी नहीं बनाई है वो कहीं ना कहीं से नई कॉपी अरेंज कर लें। आज के लिखे हुए को नोट ना करें तो पन्ने फाड़ के चिपका लें, वो चलेगा मेरे को। व्यवस्थित कॉपी मेरे को नहीं मिली। आगे आप जानते हो। चैट में 122 मैसेज दिखाई दे रहे हैं। बेटा रात को सोने से पहले मैं सारे पढ़ूंगा। क्विकली नोट करो। अच्छा चलो, जो लोगों ने नोट कर लिया है वो जरा मुझे बताओगे क्या, इस वाले मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई? नेफ्थलीन की बॉल सुनी है आप लोगों ने? उसका केमिकल फॉर्मूला सामने लिख रहा है, 5 पाई। शाबाश, सबको जो दिखाई दे रहा है तुरंत सब बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं सर 5 पाई। फैज खान सही आंसर है कि नहीं है पता चलेगा अभी। बेटा 7 पाई कहाँ से दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? चश्मा साफ साफ करो थोड़ा सा। हाँ ठीक है, सिग्मा अलग अलग आ रहे हैं भाई, कुछ के 18, कुछ के 19, कुछ के 22। पाई तो 5 ही होंगे, और सिग्मा अच्छा 19 भी आ गए, देखो 23 भी आ गए। जितने बच्चे उतने आंसर। शाबाश। 27 भी एक बजा रहा है, बहुत बढ़िया। चलो कराता हूं। इसमें टोटल एक एक, सब जगह पे एक एक होगा कार्बन वाला। तो 6 यहाँ होंगे, 7 8 9 10 11 यहाँ होंगे, मतलब टोटल 11 तो ये बन जाएंगे। तो 11 यहाँ लिख लिए। अब हाइड्रोजन वाले गिनने जाओगे तो इस पर एक हाइड्रोजन होगा, सब पर एक एक हाइड्रोजन होगा। ये जैसे ही करोगे गलत आंसर आ जाएगा। तुम ये देखो, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, सही है सही है सही है सही है, लेकिन इसके तो 4 बॉन्ड है जी, इस पर थोड़ी हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन इस पर, हाइड्रोजन इस पर, हाइड्रोजन इस पर, हाइड्रोजन 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8 टोटल, कुल मिला के 19 इसका आंसर है। कितने बच्चों का सही था? एक होमवर्क दें सिग्मा पाई कैलकुलेट करने का? तो पहले चलो ये नोट करो, एक होमवर्क में क्वेश्चन बनाता हूं मैं। सिग्मा काउंट करना है और पाई काउंट करना है, और होमवर्क है कुछ ऐसा। इसमें आपको सिग्मा काउंट करके लेके आने हैं घर से, और पाई काउंट करके लेके आने हैं। नोट करो, ये होमवर्क है।
अर्पित, होमवर्क नोट कर लिया? होमवर्क यहाँ नहीं करना बेटा, मतलब हाँ घर पे बैठे अलग बात है, फीलिंग समझो होमवर्क की, क्लास क्लास के बाद वाला वर्क है। अब बोला करेंगे नॉन क्लास वर्क, ठीक है, ये नॉन क्लास वर्क है। ये बार बार कौन रेज हैंड का ऑप्शन दबा रहा है? ये बताओ, इसको कोई नोट कर रहा है क्या? तो सुनो मेरी बात, थोड़ा सा स्टार्ट करें नॉमेनक्लेचर। अभी तक मैंने नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है, नाम लिखना कहाँ सिखाया है? तो सबसे पहला मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। हेडिंग डालिए सब लोग, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। देखो भाई, तीन चीजें शायद तुम लोगों ने सुनी होंगी, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। सब लोगों ने सुनी होती है, नहीं सुनी है तो अभी सुन लिए। तो इनको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम लोग, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उनको बोलते हैं जिनके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड ना हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो, जो होते हैं अल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई पाई बॉन्ड हो। तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड होगा, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड होगा। वो बाद में देख लेंगे क्या होता है। अभी मुझे ये पता है कि अल्केन में सारे क्या होते हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ऑल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब अगर कोई बोले कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जितने कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन कर दो, उसमें दो जोड़ लो मन में। इसमें n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालते जाओगे। जैसे मान लो किसी ने n की वैल्यू 1 डाली, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन अगर 1 डालोगे यहाँ पे 2+2 4 हो जाएगा जी। n की वैल्यू 2 डाली तो क्या हो जाएगा बोलो, C2। यहाँ पे 2 डालोगे तो 2+2 2 इंटू 2 4 + 2 6। अरे मैं तो देखो मैं कैसे करता हूँ, मन में दुगने करूंगा 6 आएगा, दो जोड़ दूंगा 8 हो जाएंगे। ये हो जाएगा C4H10। n बराबर 5 में अल्केन का क्या फॉर्मूला आएगा, C5H12। n बराबर 6 में अल्केन का क्या फॉर्मूला आएगा, C6H14। n बराबर 7 में C6H16। ये सब 10th में शायद किया होता, अगर वो नहीं हटा होता तो C8H18। n बराबर 9 C9H20 और n बराबर 10 में आएगा C10H22। लेकिन मुझे इन सबका नाम लिखना है, तो आपको सबका पहले वाले का नाम तो सबको पता होता है, मीथेन गैस होती है तो। लेकिन मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि मैथ कहां से आया, मतलब जो मीथ लगाया है, मीथेन आप बोल रहे हो, तो मीथ आया कहां से। और यहां से शुरू होता है नॉमेनक्लेचर का पहला रूल। पहला रूल मतलब पहला कॉन्सेप्ट। और सुनिए, ये SMS करना बंद कर दीजिए बिल्कुल, जब मैं समझाऊं तो एकदम समझना है। एक चीज होती है विच इज नोन एज वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन के अकॉर्डिंग नाम क्या लिखना है वो बताता है। अगर किसी के अंदर एक कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट है उसका मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए होता है प्रॉप, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट। सुना है तुम लोगों ने ऐसा कुछ? 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए सर हेप्ट या सेप्ट दोनों बोलते हैं, तो सेप्ट आपसे कोई नहीं बोलेगा, मारूंगा नहीं उसको। 7 कार्बन के लिए हेप्ट HEPT, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए नहीं पता सर, 11 को बोलते हैं अनडेक, 12 के लिए दो डेक, 13 के लिए अब नहीं जवाब दे पाओगे। अब सुनो जरा लॉजिक क्या है। 13 को बोलते हैं, देखो 11 को अनडेक, 12 को डोडेक, 13 को बोलते हैं ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, लॉजिक समझ में आ रहा होगा, 17 हेप्टाडेक,
18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक, लेकिन 20 को डेकाडेक नहीं बोलते हैं। अब ऐसे तो देखो 100 तक पता होने चाहिए जो मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी काम के नहीं है। जेई में 13 तक आता है मैक्सिमम, हमने 19 तक पढ़ लिए। 20 को आईकॉस बोलते हैं वैसे, अगर किसी को जानना है तो। लेकिन देखो 6 को क्या बोल लिखना है आपको, हेक्स। 7 को क्या लिखना है, हेप्ट। 8 को क्या लिखना है आपको, ऑक्ट। 9 को क्या लिखना है आपको, नॉन। 10 को क्या लिखना है, डेक। 11 को क्या लिखना है, अनडेक। 12 को क्या लिखना है, दो डेक। 13 को क्या लिखना है, ट्राइडेक। 14 टेट्राडेक। और इसके आगे आप समझदार हो, डॉट 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 कर लोगे सब लोग। टेट्रा के बाद क्या आएगा, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, फुल स्टॉप। उसके आगे नहीं जानना है, ठीक। 100 को हेक्स बोलते हैं। चुप रहो बेटा, सुन लो पहले, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो। तो अगर मान लो इसका नाम लिखना है तो इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन के हिसाब से मीथ लिखोगे। और जितने भी सारे इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे जिसमें सारे में सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसके पीछे एन लगाना है, इसलिए इसका नाम मीथेन आया है। तो बताइए दूसरे वाले का नाम क्या होगा। सब लोग जोर से बोल के बताएंगे, घर में भी पता चलना चाहिए आपसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, दूसरे वाले का नाम क्या होगा, इथेन। तीसरे का प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। क्लियर है, नोट करेंगे। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये वर्ड रूट अलग से लिखोगे है ना, अलग से मतलब अच्छे से। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और 10 कार्बन वाला डेकेन। और इसी के साथ मुझे लगता है टाइम हो चुका है, मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो जल्दी से छाप लो। होस्ट में कौन है, पंकज। जी सर, रोहित। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ओके सर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर अच्छे से पढ़ोगे तो लास्ट तक मजा आएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ओके अनुभूति।